हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल इन साइकोलॉजी। तो कल हमने पढ़ा था जो पिछले प्रीवियस दो क्लासेस है साइकोलॉजी के बारे में और डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो आज हम माइंड और बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि भाई माइंड क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, माइंड आपकी एक ऐसे स्टेट होती है विच वी कांट सी, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बिहेवियर की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है एंड टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझना। यू विल रिकॉल दैट साइकोलॉजी वंस डिफाइन एज अ साइंस ऑफ माइंड। पहले हम इसको माइंड की साइंस समझते थे। फॉर मैनी डिकेड्स द माइंड रिमाइंड अ टैबू इन साइकोलॉजी। क्योंकि आपको पता है कि भाई इसकी ना तो कोई लोकेशन है इंडिकेट हुई है, ब्रेन की लोकेशन है बट माइंड की लोकेशन नहीं है। और ना ही हम इसको कंक्रीट है, कंक्रीट मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वी शुड थिंक न्यूरो साइंटिस्ट लाइक स्पेरी एंड फिजिकिस्ट लाइक पेनरोज हु गिवन इट द रिस्पेक्ट विच इट डिजर्व एंड नाउ हैज़। तो उन्होंने इसको मतलब उन्होंने देखा कि हाँ भाई न्यूरो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने इसमें अलग अपनी स्टेटमेंट दी कि हाँ भाई माइंड जो होता है, बहुत डिसिप्लिन साइंटिस्ट ने दिए साइकोलॉजी में, जो एक यूनिफाइड थ्योरी बनाता है किसकी, माइंड की, जो पॉसिबल है। वट इज़ माइंड, इज इट द सेम एज ब्रेन? क्या ये ब्रेन के इक्वल है? इट इज़ ट्रू डैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। माइंड आपका ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पहली बात, माइंड है ब्रेन नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों आपके इंटर रिलेटेड है। माइंड एक सेपरेट एंटिटी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको बताऊंगी भाई कुछ आपके जो हम ये बोलते हैं कि जो आपकी 1 सेकेंड, जो भी हम सोचते हैं फील करते हैं वो सब क्या होता है आपका, जो भी हम सोचते हैं जो भी हम फील करते हैं वो सब ब्रेन से रिलेटेड है, वो माइंड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इफ़ ब्रेन का पार्ट कोई भी डैमेज हो जाए, ठीक है, तो आपके बिहेवियर पे भी चेंज आता है। जैसे हम ऊपर पढ़ते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो इफ़ ब्रेन के उसमें थोड़ा सा भी आपका कोई भी पार्ट, मान लो भाई आपकी ब्रेन इंजरी होगी और ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आता है। क्योंकि माइंड का और ब्रेन का कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या देखते हो कि किसी को मान लो दिखना बंद हो जाता है, कोई ब्लाइंड हो जाता है, तो बॉडी का पार्ट फील नहीं होता उसको, या फिर किसी भी बॉडी का पार्ट उसको फील नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि भाई ब्रेन और माइंड दोनों कनेक्टेड है। इफ़ आपका और बॉडी भी साथ के साथ कनेक्टेड होती है। इफ़ आपका देखो, ब्रेन का मैंने क्या बताया, ब्रेन का कोई भी पार्ट आपका डैमेज होता है तो आपके बिहेवियर पर अफेक्ट पड़ता है। ओके, इफ़ आपका माइंड, ब्रेन तंदुरुस्त है, आप हेल्दी हो, तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। तो इसने क्या बोला है, जैसे इन्होंने बोला है कि similarly, an amateur athlete lost his arm in a motorcycle accident but continued to feel an and also continued to feel its movement. When offered coffee, his phantom arm reached out to the coffee cup, and when someone pulled it away, he protested. फैंटम जो क्लेम्ब होता है, फैंटम लिम्ब, हाँ इसमें है। तो वो क्या होता है, देखो फैंटम आर्म या फैंटम लिम्ब होता है कि किसी का हाथ कट गया हो, फिर भी उसे लग रहा है कि उसका हाथ अभी भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैंटम लिम्ब। ओके, कि हाँ भाई मान लो कि इसको मतलब जैसे इसने बोला है कि एथलीट था, उसने अपनी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में आर्म को लॉस्ट कर दिया, बट वो फिर भी फील कर रहा है कि हाँ भाई उसकी आर्म मूवमेंट्स कर दी है। तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ भाई उसको, उसके पास वो चीज़ नहीं है, फिर भी वो उसको फील कर रहा है कि हाँ भाई आई वुड हैव। सो जैसे ए यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी एंड एन एक्सीडेंट आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो वो जब एक यंग मैन है, वो ब्रेन इंजरी से सफ़र किया उसने एक्सीडेंट में, जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर आया तो हीज पेरेंट्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय देयर डुप्लीकेट्स।
देवर इम्पोस्टर्स, ठीक है, वे बहरूपिया थे, तो उन्होंने उनको मतलब डुप्लीकेट्स का उसका रिप्लेस कर दिया। इन ईच ऑफ द केस पर्सन जो है ब्रेन का कुछ भी पार्ट, मेरे वही कहने का इसमें मतलब है कि ब्रेन का कोई भी पार्ट आपका डैमेज होता है तो आपका जो ब्रेन, जो आपका माइंड है, जो आपका बिहेवियर है, वो आपका क्या होता है, उसमें आपका चेंज होता है। इट वॉज बिलीव्ड दैट इट वॉज अर्नियर, पहले जो साइंटिस्ट के द्वारा बिलीव किया जाता था वो क्या होता था कि भाई माइंड और बॉडी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बट ये गलत है, ठीक है। वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बल्कि जो रिसेंट स्टडीज़ है, जो न्यूरो साइंस है, वो बिल्कुल क्लियरली शो कर चुकी है कि माइंड और बिहेवियर में रिलेशनशिप होता है। आपको आप कैसे होता है, मान लो कि आप दूर क्यों जा रहे हो, आप एक दिन फास्ट रखते हो, ठीक है, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, मतलब आप सात्विक खाना खाते हो, शुद्ध भोजन खाते हो, शुद्ध फल खाते हो, तो आपकी बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। आप बहुत हल्का हल्का सा फील करते हो, बट आप एक दूसरे दिन आप बहुत फास्ट फूड खाते हो, बहुत गंदा खाना खा रहे हो, ठीक है, आप तामसिक खाना ले रहे हो इन भगवत गीता लैंग्वेज, तो आप कैसा फील करोगे, जैसे जैसा अन्न वैसा मन। मन मीन्स माइंड, ठीक है, अन यानी आपकी बॉडी के थ्रू वो आपका जा रहा है। तो देखो, माइंड का और आपका बॉडी का जो आज की न्यूरो साइंस है वो यही बताती है कि भाई माइंड और बॉडी आपकी पैरेलल होते हैं, माइंड का बॉडी पर इफेक्ट होता है और बॉडी का माइंड पर इफेक्ट होता है, ओके। तो इसमें क्या इसने इसने एक चीज़ बताई है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। पॉजिटिव, क्योंकि माइंड में ही तो आप सोचते हो ना, है ना। तो पॉजिटिव जो आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होते हैं या पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, वन कैन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज। यस, ये बहुत ज़रूरी होती है कि भाई मान लो कि उसके पास हाथ नहीं था, फिर भी उसको फील हो रहा है कि उसके पास हाथ है, तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये एक पॉजिटिव उसने मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन किया, तो इससे उसकी बॉडी भी अच्छी फील हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इस जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होते हैं, हम पॉजिटिव पॉजिटिव विजुअलाइज करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में के प्रोसेस में अच्छे चेंजेस लाते हैं, ओके। तो ऑर्निश हैज़ शोन दिस इन अ नंबर ऑफ स्टडीज़, उसने पेशेंट्स के साथ मतलब शो की। इन दिस स्टडीज़ एक पर्सन था जिसकी आर्टरीज जो थी, जहाँ से वो आपका ये विंड पाइप फूड पाइप होता है, वो ब्लॉक हो चुकी थी, बट उसने विजुअलाइज किया कि हाँ भाई उसका जो ब्लड फ्लो होता है वहाँ से, उसका ब्लड उन ब्लॉक्ड आर्टरीज में से फ्लो हो रहा है। तो उसने प्रैक्टिस की ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसके पास उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी थी, बट वो विजुअलाइज क्या करता कि हाँ भाई उसकी जो क्या बोलते हैं जो आर्टरीज है, उसी ब्लॉक्ड आर्टरीज से ही उसका ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि माइंड है, माइंड उसने ऐसे विजुअलाइज की। अब पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे तो बॉडी में भी पॉजिटिविटी फील होगी, और बॉडी में पॉजिटिविटी फील होगी तो आप एक्ट भी वैसा पॉजिटिव ही करोगे, तो उससे आपका रिलीफ मिलता है। तो माइंड, अब आप नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो बॉडी भी तो वैसे रिएक्ट करेगी ना, आप पॉजिटिव सोचोगे तो बॉडी भी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। तो इसने क्या बोला है, तो यूज़ ऑफ आप मेंटल इमेजरी का इमेजेस जनरेटेड जो पर्सन के द्वारा की जाती है उसके माइंड में, तो वो आपका यूज़ होता है बहुत काइंड ऑफ फोबियास, लाइक ऑब्जेक्ट्स के इरेशनल फियर्स है या सिचुएशंस हैं। तो एक नया डिसिप्लिन आया है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो इसमें ही है हमारा इसका डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी का ही डिसिप्लिन है। तो ये हमारे माइंड के द्वारा जो जो हम रोल प्ले करता है हमारा माइंड हमारी, और फिर वो इसका इसमें जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, इसका इसमें क्या कहते हैं कि भाई आपकी जो माइंड है ना, माइंड का इम्यूनिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आप जितना नेगेटिव 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 अपना सिनेरियो बनाओगे अपने माइंड में, तो आपकी आपके अंदर वीकनेस भी उतनी आएगी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी उतनी ही वीक होगी। तो ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, वो एक नई उसमें इमर्ज हुई है। तो बेसिकली इसमें कहने का क्या मतलब है कि भाई आपका बॉडी आपके माइंड से इंटर रिलेटेड है, माइंड आपका नेगेटिव है तो बॉडी भी आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी, माइंड आपका पॉजिटिव है तो बॉडी भी आपका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देगी। अब इमेजिन करो
कि विजुलाइज करो अपने आप को सिचुएशंस में। कोई 3 साइकोलॉजिकली प्रोसेस बताओ जिसमें आप हर सिचुएशन में मतलब इन्वॉल्व होते हो। कैसे? लाइक आप लिख रहे हो तो भाई आप सोच रहे होगे तभी तो आप लिख रहे हो ना। आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप वहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ठीक है, आप गेम खेल रहे हो तो वहाँ आपका कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन आपका टीम स्पिरिट भी होती है, मेंटली कोऑर्डिनेशन भी होता है, और फिजिकली मसल्स का भी कोऑर्डिनेशन होता है। आप स्पीच दे रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और इमोशन है। ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको हर्ट किया तो आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस, आपके गिल्ट वाली फीलिंग आएगी, यानी इमोशंस है। तो ये सारे जितने भी आप प्लेइंग चेस करते हो तो आपकी कोग्निटिव स्किल्स को देखा जाएगा। आप तो इसमें इसमें क्या होता है कि हर काम में आपकी साइकोलॉजी होती है। हर इंसान थोड़ा सा देखो ये आपके होते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, जो पहले के नोशंस थे साइकोलॉजी के बारे में, वो क्या है? हम एवरीडे देखते हैं कि हर एक इंसान है ना, वो साइकोलॉजिस्ट की तरह आपका रिएक्ट करता है। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट की तरह रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक बंदा लोगों को समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एंड वाई समवन बिहेव्ड इन द मैनर इन विच ही डिड एंड कम अप विद रेडी एक्सप्लेनेशन। नॉट ओनली दिस, मोस्ट ऑफ अस हैव डेवलप आवर ओन थ्योरी फिल्म। देखो बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज को डेवलप किया है। ठीक है, and if we want some worker to perform better than she is in the past, we know that we need to push him. भाई किसी ने पास्ट में बहुत बेटर परफॉर्म किया है तो हमें उसने कहीं ना कहीं से पुश मिला होगा, फोर्स मिली होगी। ठीक है, अब मे बी इवन यूज अ स्टिक, पीपल आर बेसिकली लेजी, कि हाँ भाई हमें जैसे पहले के जो नोशंस होते थे स्कूल्स में, वो क्या होते थे कि भाई जो नहीं पढ़ता था उनको डंडे से मार होती थी, बट वो नोशन गलत था। ठीक है, तो ये पॉपुलर कुछ नोशंस थे। तो कुछ ये थ्योरीज होती थी ना, वो कॉमन सेंस पर बेस्ड होती थी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताऊंगी जो इसमें है हमारा पॉपुलर नोशंस। देखो हर इंसान थोड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है क्योंकि हम सबको लोगों के को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान लोगों को समझने की, उनके इमोशंस को समझने की ट्राई करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अक्सर कॉमन सेंस से जज करते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होता है वो हमेशा कॉमन सेंस से जज करते हैं, बिना प्रूफ के कंक्लूजन्स बना लेते हैं। देखो हर एक चीज़ में हमें एविडेंस चाहिए होता है कि भाई आपने ये थ्योरी बनाई है तो इसका एविडेंस हमें दीजिए। और पहले क्या होता था, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हुआ या कोई भी फिलोसफर हुआ, एक कॉमन सेंस थी, उससे जज करते थे और बिना प्रूफ के कंक्लूजन बना लेते थे। बट आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में हमें एविडेंस चाहिए होता है, हमें थ्योरीज चाहिए होती है, हमें उसके प्रूफ चाहिए होते हैं। ओके, तो साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या कहती है कि भाई साइकोलॉजी रिसर्च करती है। अब तो पहले वाला काम है नहीं कि हाँ भाई आपने कॉमन सेंस से जज कर दिया और बिना प्रूफ के कंक्लूजन बना लेते थे। बट आज की साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी रिसर्च करती है, एक्सपेरिमेंट्स करती है, प्रूफ के बेसिस पर बात करती है कि हाँ भाई आप हमें प्रूफ दिए, उसके उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। तो इसमें यही है भाई, सबके अलग अलग है। मान लो कि सपोज यू आर एबल ऑफ फाइंड अ न्यू फ्रेंड। ठीक है, आप एबल हो कि आप नया फ्रेंड अपना फाइंड करो। द सेइंग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड विल बी यूज्ड बाय योर अदर्स टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर। कि भाई ये तो आउट ऑफ साइट है, आउट ऑफ माइंड है, माइंड के बाहर है, इसको छोड़ दे। तो इस तरीके से मतलब कॉमन जजमेंट्स ही होते हैं। इफ़ आप नए फ्रेंड बनाने के अनेबल नहीं है, यू विल कीप रिमेंबरिंग योर फ्रेंड फॉन्डली। तो आप अपनी फ्रेंड्स को बार बार उसको याद करोगे। इन द केस द सेइंग डिस्टेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। तो हाँ भाई जो डिस्टेंस है वो आपके हर्ट को, मतलब आपकी दूरी है वो उसकी कम करता है। तो ये आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हैंड सेट, साइकोलॉजी एज अ साइंस लुक्स फॉर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रिडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर्स। तो एक बहुत ड्रैग का एक्सपेरिमेंट था जिसने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने क्या देखा, एक ग्रुप में थे
इजी प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस, जो कि अब ड्रैग के आपको एक्सपेरिमेंट से बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, जिसमें थे इजी प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस, और दूसरे ग्रुप को दिए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। तो बाद में उन्होंने क्या रियलाइज़ हुआ, आप जब इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो बाद में उनके मैथ की प्रॉब्लम से 25 दिन तक वो ट्रेंड किए गए उस ट्रेनिंग में, और उसमें बाद में उन्होंने एनालाइज किया कि जो इजी वाले जो थे, जो इजी भाई जिनको इजी प्रॉब्लम्स मैथ के क्वेश्चंस देंगे, तो उन्होंने पास आउट बहुत अच्छे से किया। जिनकी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो अब इसमें क्या हुआ कि हाँ भाई, उन्होंने देखा कि जिनके भाई जो इजी क्वेश्चंस थे उनके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, और जिनके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हुआ। तो बाद में क्या हुआ, बाद में फिर उसने एक क्वेश्चन दिया वही डिफ़िकल्ट वाले, तो उन्होंने देखा कि इजी वाले फेल होने लगे क्योंकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था, और डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन जिनको दिए थे वो इम्प्रूव होने लगे। तो बाद के जो उनका टेस्ट था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? बिकॉज जो इजी वाले फेल होने लगे क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट था, उनको लग रहा था भाई हम ये कर देंगे, और जो डिफ़िकल्ट वाले थे वो इम्प्रूव हो गए उन्होंने, बिकॉज उन्होंने एफर्ट से सीखा, उन्होंने मेहनत से सीखा। तो सक्सेस का रीज़न इंटेलिजेंसी नहीं होता है, सक्सेस रीज़न नॉट ओनली इंटेलिजेंसी, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स एफर्ट एंड लर्निंग एटीट्यूड। तो इसमें आपका एफर्ट्स और आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट थी ये जो मैंने आपको बताई थी। तो जो ये ड्वैग का था भाई, उसने पहले वाले जो इजी क्वेश्चंस दिए उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, जिनको डिफ़िकल्ट दिए उन वो स्ट्रगल फेज में आ गए थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, जो इजी वाले थे वो फेल होने लगे ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, एंड जो डिफ़िकल्ट वाले थे उन्होंने इम्प्रूव किया एफर्ट्स और आपके प्रैक्टिस से। तो ये था। तो इसमें क्या होता है, देयर आर मैनी अदर कॉमन सेंस नोशन विच यू मे नॉट फाइंड टू बी ट्रू। आप बहुत कॉमन सेंस के नोशंस देखोगे जो आप देखोगे कि भाई ये ट्रू नहीं हो सकते हैं, नो टू लॉन्ग अगो। ठीक है, तो कुछ कल्चर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि भाई लोग क्या बोलते हैं, डेट्स अ कॉमन बिलीफ, ये कॉमन बिलीफ होता है। इसमें हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मैन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वुमेन कम इंटेलिजेंट होते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, महिलाएं कम इंटेलिजेंट होती हैं। बट ये टोटली एक सोसाइटी के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा बनाई गई एक धारणा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक कॉमन सेंस है, बस ओनली कॉमन सेंस है, सिर्फ एक बिलीफ है कि हाँ भी जो मैंस होते हैं वो सुपर डुपर होते हैं, वुमेन्स जो होती है वो नल होती है, तो उनको नलीफाई किया गया शुरू से ही। बट ऐसा नहीं होता, आज वुमेन्स पायलट भी है, आज वुमेन्स हवाई जहाज भी उड़ा रही है, आज वुमेन्स हर फील्ड में लड़कों से आगे है। तो वो क्यों है? बिकॉज उन्होंने कॉमन बिलीफ को तोड़ा है। तो इसमें क्या होता है, वुमेन और, बट साइकोलॉजी क्या बोलती है कि देखो वुमेन्स और जो ये मैन होते हैं, दोनों की इंटेलिजेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। डिफरेंस होता है, इंटेलिजेंसी तो दोनों में इक्वली होती है, बस डिफरेंस ही होता है कि भाई उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग होती है, उनकी जो लड़कों और लड़कियों की परवरिश अलग अलग होती है, अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है। तो इफ़ कोई बोलता है कि हाँ भाई लड़कियाँ वीक होती है, में बोल देते हैं, तो वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता है कि हाँ भी लड़कियां हैं तो वीक होती है, नारी है, तो वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। तो साइंटिफिकली जो चीज़ प्रूफ नहीं है, तो हाउ कैन यू से दैट इट मे बी ट्रू? नहीं हम बोल सकते ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ भाई साइकोलॉजी जो होती है वो हमें सिखाती है कि स्टीरियो जो टाइप है यानी फिक्स्ड सोच है उस पर बिलीव नहीं करते, हर चीज़ का एविडेंस या प्रूफ से उनको देखते हैं। ओके, तो it is hoped that as you go through this textbook, you will discover that many of your beliefs and understanding of human behavior
विल चेंज। आप बहुत इसमें डिस्कवर करोगे कि जो बिलीव्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बदलोगे। यू विल ऑल्सो गैदर डैट साइकोलॉजिस्ट ना एस्ट्रोलॉजर से, तांत्रिक से, पाम रीडर से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि वे सिस्टमेटिकली एग्जामाइन करते हैं प्रोपोजिशंस यानी थ्योरी जो भी आपकी होती है उस पर, किस पर, डाटा के बेस्ड पर। फिर वो अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर और जो दूसरे साइकोलॉजिकल फिनोमिना। लाइक आपकी एक साइकोलॉजिस्ट है हैविक ग्रस्ट, तो हैविक ग्रस्ट ने अपने बहुत सारे डेवलपमेंट टास्क बता रखे हैं भाई, इस एज में इन्फेंसी में ये टास्क होते हैं, एडोलेसेंस में ये टास्क होते हैं, एडल्टहुड में ये टास्क होते हैं, ओल्डसेंस में ये टास्क होते हैं। तो उसने किसके बिहाफ पर ये बताया है? तो उसने आपकी जो डाटा के बिहाफ पर जो भी डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स है वो एग्जामाइन किए थे। तो ये हैंड पाम, ये इन सब चीज़ों से बहुत अलग आपकी साइकोलॉजी होती है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन डाटा, सिस्टमेटिकली डाटा। तो आज का ये टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म होता है।